फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? डिफाइन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। हमें सबसे पहले ये बताना है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। उसी के साथ साथ हम डिफाइन करेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो इन सब को मैं आपको आज अच्छे से बताने वाली हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से एंड तक इस लेसन को ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस आउट ना कर दें। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ वेरिएबल मीन्स अ टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर वैल्यूज टेंड टू concentrate. Hence, this value representing the central tendency of the series is called measures of central tendency or average. वो क्या कह रहा है? सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा चीज़ बताती है जो कि रिप्रेजेंट करती है पूरी सीरीज़ को, जिससे हम पूरी सीरीज़ को एक बारी में जान सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बुलाया जाता है? इसलिए इसको बुलाया जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अकॉर्डिंग टू क्लर्क के अकॉर्डिंग क्या है? एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर्स। इसका क्या मतलब है? वो बता रहे हैं कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है? वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे हम पूरी की पूरी फिगर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन, द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा बाय वन वैल्यू इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन एक ऐसी वैल्यू है जो कि पूरे के पूरे डाटा को डिफाइन करती है सिर्फ एक वैल्यू से। इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग together all the items and by dividing this total by the number of items. इसकी वो जो वैल्यू जो पूरे डेटा को डिफाइन कर रही है वो कैसे मिलती है हमें? वो हमें मिलती है हमारे डेटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करके और उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ आइटम्स से। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे क्या है हमारा? अर्थमेटिक मीन। इसको हम किस टाइप में कर सकते हैं? इसको हम दो टाइप्स में सॉल्व कर सकते हैं। एक है हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन और सेकंड है हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है और दूसरी क्या है? हमारी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर जो डायरेक्ट मेथड यूज़ होता है उसके अंदर क्या होता है? मीन। ये जो हमें एक्स के ऊपर ये बार का निशान दिख रहा है वो किसका सिंबल है? वो हमारा सिंबल है मीन का। ठीक है, उसके बाद ये जो समीशन दिख रहा है, इस समीशन का क्या मतलब होता है? समीशन यानी कि सारे का सारा जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं उन सबको प्लस कर रखा है हमने। और एन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ऐसे ही डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या हो रहा है? फॉर्मूला सेम है लेकिन यहाँ पे एफ़ आ गया है। एफ़ का क्या मतलब है? एफ़ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो एक नंबर जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्या है हमारा? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं हम? अब हमने क्या किया है? वही हमारा फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं? ए प्लस समीशन डी एक्स बाय एन। अब ए क्या है हमारा? ए हमारा एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम मीन हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और डी एक्स का क्या मतलब है? डी एक्स के अंदर जो हमारा एक्चुअल मीन होता है, एक्चुअल मीन नहीं सॉरी, जो हमारा एक्स होता है उसको हम माइनस कर लेते हैं हमारे एज्यूम्ड मीन से। ठीक है, तो उसका समीशन डिवाइडेड बाय एन। एन मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे भी होता है, सिर्फ वही एफ़ आ जाता है। एफ़ मैंने अभी आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, ये जो होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर अवेलेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल सीरीज़, लेकिन हमारी जो कंटिन्यूस और जो हमारी सेकेंड वाली सीरीज़ है उसके अंदर ये आता है। ठीक है, डिस्क्रीट और हमारी जो कंटिन्यूस सीरीज़ है इसके अंदर वो इन्वॉल्व होता है। स्टेप डिवीजन मेथड के अंदर क्या होता है? देखो इसका फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस
समीशन ऑफ एफ डी एक्स बाई एन मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ए है वो एज्यूम मीन है, मैंने आपको बताया है कि हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, एफ आता है, सॉरी एफ को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देन आई, आई क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो हमारा बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं। क्लास इंटरवल्स मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास के अंदर, तो उसके अंदर जो आई होता है हम उसको बुलाते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन एफ एक्स एन, यानी कि हमारा समीशन ऑफ एफ हो गया, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सभी का टोटल। ठीक है, डी एक्स का क्या मतलब है, हम यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड बाय आई, आई मैंने भी आपको बताया कॉमन फैक्टर होता है। देखिए इसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम्ड मीन लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है हमारा। टेक द डिवीजन ऑफ द वेरिएबल एक्स, एक्स का क्या लेंगे हम, डिवीजन लेंगे। ठीक है, डिवीजन लेंगे तो उसका क्या बनेगा, डी एक्स बन जाएगा। उसके बाद उस डी एक्स को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर के साथ। कॉमन फैक्टर जो भी हमारा रहेगा उसके साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एफ से, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर आइटम की। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इजीली क्या है अपना मीन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब फटाफट से बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन के अंदर क्या होता है, मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि एक पूरी की पूरी सीरीज़ को क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। या तो वो ग्रेटर में हो जाएगी एक पार्ट, और दूसरा पार्ट किस में हो जाएगा, लेस देन में। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके अंदर भी सेम 3 मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ आता है, ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम मीडियन की बात करेंगे तो हमेशा जो हमारा वैल्यूज़ दी हुई होंगी, जो आइटम्स हमें दी गई होंगी, उसे या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर डिसेंडिंग में करना है। सबसे पहले ये काम करना है, अदरवाइज़ जो आप वैल्यूज़ निकालेंगे वो गलत हो सकता है, आपका आंसर जो आप निकालोगे वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और उसके बाद ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, एम क्या है, यहाँ पे एम हमारा मीडियन है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो भी उसके बाद हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी मीडियन कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेम डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर क्या है, अरेंज द वेरिएबल्स इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको बताया है अभी कि जो तीनों हैं, यानी कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, तीनों के अंदर क्या चीज़ होगी, सबसे पहले उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम्स। ठीक है, उसके बाद n क्या दिया गया है, n हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और वैल्यू x क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी द मीडियन, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक, मतलब 4 फिर नीचे 2 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, तो आप जब उसको प्लस करते हुए जाते हैं, 2 + 4 6, 6 + 4 10, तो जब वैसे में आप जाते हैं तो उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर क्या है, अरेंज द वेरिएबल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी। उसके बाद किसको कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद क्या आती है हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास भी मैंने आपको बताई थी कैसे हम निकाल सकते हैं, उससे क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे हमारे दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ग्रेटर देन में और लेस देन में। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वैल्यू अप्लाई करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूले के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो m है वो क्या है हमारा मीडियन, ये L1 क्या है, L1 है हमारी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, यानी कि जो भी उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। प्लस यहाँ पे क्लास इंटरवल आएगा, यानी कि क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया था कितने कितने का हम लोग गैप लेके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद f यानी कि फ्रिक्वेंसी जो भी है उसकी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो आएगी उसकी मीडियन ग्रुप की। और m का क्या मतलब है, m का मतलब है n-1 नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस c क्या है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन प्रीसीडिंग ग्रुप की। ठीक है, प्रीसीडिंग वाले की, जिसकी हम निकाल रहे हैं उससे एक ऊपर की। ठीक है, चलिए फटाफट से नेक्स्ट मोड की तरफ बढ़ते हैं। मोड क्या होता है अब हमारा, मोड इज़ द वैल्यू दैट अपेयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सीरीज़। मोड वो वैल्यू होती है जो कि हमारी सीरीज़ के अंदर क्या है, बार बार रिपीट होती है, बार बार वो आइटम क्या है आती रहती है। ठीक है,
इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर क्या क्या आता है, इसके भी 3 मेथड्स हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ किस तरीके से की जाती है, इसके भी 3 तरीके हैं। सबसे पहले है बाय इंस्पेक्शन, वैल्यू रिपीटेड मोस्ट। इंस्पेक्शन यानी कि आप नॉर्मली जो है आपको डेटा दिया गया है उसको आप देखो और उसके अंदर जो आपको दिख रही है वैल्यू कि बार बार रिपीट हो रही है, तो आप उसको ईजिली क्या है उसी से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज़ इनटू डिस्क्रीट सीरीज़। जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है उसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, डिस्क्रीट सीरीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये जो सारी सीरीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेसन में कवर करा चुकी हूँ, तो मेरे प्रीवियस लेसन्स देखना मत भूलिएगा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारी, बाय एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेजेस। अब आप बोलोगे कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप जो होता है हमारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसको एम्पेरिकल रिलेशन बुलाते हैं। और हो सकता है कि जो हमारे एम्पेरिकल रिलेशंस बन रहे हो वो हमारे एक्चुअल वैल्यूज से हो सकता है कि थोड़े से डिफरेंट हो। ठीक है, तो देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x। अब आप बोलोगे कि मैम ये m और x क्या आ गया, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। z जो होता है, z हमारा मोड है, 3 क्या है, 3 हमारी वैल्यू है, नंबर है, ये आपको ऐसे एज इट इज़ याद करना ही पड़ेगा। m क्या है, m हमारा मीडियन है। ठीक है, और ये जो हमें x दिख रहा है और उसके ऊपर बार दिख रहा है, ये x जो है हमारा मीन है। ठीक है, मीन और मीडियन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उस वैल्यू को हम यूज़ करके क्या है ईजिली अपना मोड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर क्या है, बाय इंस्पेक्शन, वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो भी वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उसको हम क्या मान लेंगे, अपना मोड मान लेंगे। नेक्स्ट क्या है, बाय ग्रुपिंग, उनके अलग अलग हम ग्रुप्स बना देते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो हमारी मॉड कहलाएगी। नेक्स्ट क्या है, बाय एम्पेरिकल रिलेशनशिप। एम्पेरिकल रिलेशनशिप के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही है, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूस सीरीज। फर्स्ट कैलकुलेट मॉडल क्लास बाय इंस्पेक्शन और बाय ग्रुपिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना मॉडल क्लास बनाएंगे। मॉडल क्लास यानी कि अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे, क्लास इंटरवल वगैरह बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, देन अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। अब क्या फार्मूला है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हमारा फार्मूला ये रहा हमारे सामने, L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा L1 है, L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो हमारी L1 है वो क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। उस मॉडल क्लास की क्या है, जो लोअर लिमिट यानी कि जो छोटी वैल्यू होगी उसे हम L1 बुलाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न 1। अब मॉडर्न क्या होता है, सॉरी डेल्टा 1। डेल्टा 1 का क्या मतलब होता है, डेल्टा 1 यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू होगी, ठीक है, पहले वाली नहीं, जो भी हमारी प्रेजेंट, जो अभी वाली हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम माइनस किससे करेंगे, हमारी प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, उसके बाद डेल्टा 2 कैसे निकालते हैं, डेल्टा 2 निकालने के लिए जो आपकी अभी वाली प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम माइनस करेंगे किससे, हमारी नेक्स्ट आने वाली फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है F1, तो जो भी हमारा मॉडल क्लास है उसको वाली की है, ये मैंने आपको बताई दिया है, प्रीसीडिंग क्लास की होती है, ये सक्सीडिंग यानी कि आने वाली जो हमारी क्लास है। ठीक है, आई का मतलब होता है हमारा क्लास इंटरवल। कहीं पे फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी तुरंत वहीं पे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल एवरेज। जो हमारा आइडियल एवरेज होता है उसके इसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ईजी होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लियरली एंड रिजिडली डिफाइन, अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए उसके बारे में। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर हमें दिख जाना चाहिए कि हाँ ये हमारा एवरेज हो सकता है। ठीक है, सिंपल टू कंप्यूट, ईजिली हम उसको यूज़ कर सकें, और लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस, यानी कि कोई भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं आने वाले टाइम पे, अगर कोई वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो उससे क्या है हमारा एवरेज जो है चेंज नहीं होना चाहिए। कैपेबल ऑफ फर्दर अर्थमेटिक ट्रीटमेंट, उसकी जो वैल्यू हमारी एवरेज की आई है वो ऐसा होना चाहिए कि हम बाकी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट उसको दे सकें।
सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, यानी कि उसको हम अलग अलग सैम्पल्स में क्या है ईजिली उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक मीन, गिव algebraic characteristics of geometric mean and state when geometric mean is useful। अब वो पूछ रहे हैं कि geometric mean होता क्या है और उसके क्या क्या characteristics होते हैं geometric mean के, ठीक है, और वो क्यों ज़रूरी है। तो समझ लेते हैं geometric mean क्या होता है। वो nth रूट बताता है किसी भी प्रोडक्ट का, और n आइटम्स कोई भी वैल्यू उसकी अगर हम जानना चाहते हैं तो वो ज्योमेट्रिक मीन से हमें पता चल जाती है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, एक तरीके के प्रोडक्ट का काम करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट इन द सेंस मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ होती हैं। सबसे पहले जो हम निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ का देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एंटी लॉग लगाएंगे, समीशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। उसके बाद क्या है, एंटी लॉग एफ लॉग एक्स बाय एन। ठीक है, चलिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द आइटम रिमेन अनचेंज इफ़ ईच आइटम इज रिप्लेस्ड बाय ज्योमेट्रिक मीन। जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो अनचेंज रहती है, चाहे हम उसकी जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको आपस में क्या करें, रिप्लेस कर लें। Geometric mean cannot be found if the value of some item in the series is negative और ज़ीरो। हम geometric mean को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं अगर उसकी कोई भी आइटम या कोई भी वैल्यू जो है माइनस या फिर ज़ीरो हो। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑन आइदर साइड ऑफ द geometric mean इज़ ऑलवेज इक्वल। जो geometric mean की वैल्यू होगी, जो रेशियो होगी, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। उसकी जो आइटम्स हैं उसका अगर आप सीक्वेंस भी चेंज कर देते हो तो भी उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अब ये किस चीज़ में यूज़फुल होता है, क्या क्या यूज़ होता है ज्योमेट्रिक मीन का, अब हम वो जान लेते हैं। व्हेन रेशियोज ऑफ परसेंटेजेस आर टू बी फाउंड, जब हम रेशियोज़ को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, परसेंटेज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उस समय ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट, इन डिटरमाइनिंग रेट्स ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़, जब हमें जानना होता है कि कोई परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, उसमें ये हमें हेल्प करता है। व्हेन द डिफरेंट वैल्यूज़ आर एट वास्ट डिफरेंसेस, जब हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं और उनके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तब उस समय हमें ज्योमेट्रिक मीन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा हार्मोनिक मीन, इन विच सर्कमस्टेंसेस हार्मोनिक मीन इज़ यूज्ड। हार्मोनिक मीन क्या होता है और उसे हम कब यूज़ करते हैं, अब हम वो जानते हैं। हार्मोनिक मीन कुछ भी नहीं है, हार्मोनिक मीन जो है रेसिप्रोकल है हमारा अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, और जो उसके अंदर आइटम्स होती हैं उसका वो रेसिप्रोकल है। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो इसके अंदर भी मैंने आपको दो चीज़ें दी हुई हैं। ये वाली साइड जो है हमारी वो है डिस्क्रीट मीन की, और ये वाली जो साइड है हमारी, ये है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ की। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालेंगे, एक्स रेसिप्रोकल ऑफ एक्स बाय एन। ठीक है, समीशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एक्स बाय एन। और हार्मोनिक मीन जो हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में निकालेंगे उसमें क्या होगा, रेसिप्रोकल समीशन रेसिप्रोकल एक्स एफ बाय एन। ठीक है, अब इसका यूजेज क्या है, अब हम इसकी यूज़ देखते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, किसी भी एवरेज स्पीड को निकालने के लिए या उसकी वेलोसिटी चेक करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड आउट एवरेज प्राइजेस, किसी भी एवरेज प्राइस को जानने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द आइटम गिवन इन द क्वेश्चन विच इज़ वेरिएबल इज़ टू बी केप्ट एज कॉन्स्टेंट इन द आंसर और वाइस वर्सा, देन हार्मोनिक मीन विल बी कैलकुलेटेड। अगर कोई भी वेरिएबल हमें गिवन है, ठीक है, टू बी कैप्ट एज कॉन्स्टेंट इन द आंसर, अगर हमें उसे कॉन्स्टेंट रखना है या फिर वाइस वर्सा जो भी है, तो उसको हम यूज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ पार्टीशन वैल्यू, गिव फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट पार्टीशन वैल्यूज़। अब वो पूछ रहे हैं कि पार्टीशन वैल्यू होता क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का पार्टीशन वैल्यूज़ को। पार्टीशन वैल्यूज़ कुछ भी नहीं होता, पार्टीशन वैल्यूज़ एक तरह का वैल्यू है जो कि डिवाइड करता है एक आइटम को अलग अलग सीरीज़ के अंदर। ठीक है, सॉरी, एक सीरीज़ को डिवाइड करता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर, इसलिए हम उसको क्या बुलाते हैं, पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, हमारी पार्टीशन वैल्यू किस किस टाइप की हो सकती है, 4 हो सकता है, 5, 8, 10,
100, ठीक है। इन सबको हम क्या बुलाते हैं, इन सबको हम बुलाते हैं, अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो उसे हम बुलाते हैं क्वार्टाइल, 5 की बात कर रहे हैं तो क्वांटाइल्स, 8 की बात कर रहे हैं तो ऑक्टाइल्स, 10 की बात कर रहे हैं तो डेक्टाइल्स, और अगर हम 100 में डिवाइड कर रहे हैं किसी पार्ट को तो उसे हम बुलाते हैं परसेंटाइल्स, ठीक है। The offset partition value gives an idea of the formation of the series which are used in the calculation of dispersion and skewness। ये जो हमारी डिवीजन हो रही है, इसको हम जो पार्ट कर रहे हैं, वो कौन से फॉर्मूलाज में यूज़ होते हैं, ये हमारे यूज़ होते हैं डिस्पर्शन और स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये है हमारे डिफरेंट पाथ्स कि हम किस किस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर देना चाहते हो तो ये आपकी एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आएगा और इससे एक ना एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कैलकुलेशन के अंदर बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन क्या होता है। ये तीनों चीज़ें तो हमने सीख ली, लेकिन इनका रिलेशन आपस में क्या है और हम कैसे कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जो रिलेशनशिप है हमारा वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि जो हमारा मीन होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद हमारा आता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के बाद आता है हमारा हार्मोनिक मीन, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारा ज्योमेट्रिक मीन का हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है मीन मल्टीप्लाई बाय हमारा हार्मोनिक मीन, ठीक है। क्योंकि हम जब कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन को, अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी जाती है वो बिगर वैल्यूज़ को दी जाती है, ठीक है। जो वेटेज दी जाती है वो बिगर वैल्यूज़ को दी जाती है, और जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं उनको कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देता है, हार्मोनिक मीन क्या है उसको इम्पोर्टेंस देता है। इस वजह से क्या होता है, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, लार्जेस्ट हो जाता है, और जो हमारा हार्मोनिक मीन है वो सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या है, हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद आता है हमारा हार्मोनिक मीन। मेरे ख्याल से आपको आज कुछ ना कुछ नया लर्न करने के लिए ज़रूर मिला होगा। मिला है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि आप कुछ भी नया इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मिस आउट ना कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूँगी अब अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।